अयोध्या में श्री राम का भव्य जन्म उत्सव उस वक्त बेहद खास हो गया जब रामलला का सूर्य तिलक किया गया। रामनवमी के मौके पर ठीक 12 बजते ही वो पल आया जब श्री राम का मस्तक सूर्य की रोशनी से जगमगा उठा। करीब 4 मिनट तक सूर्य तिलक हुआ और साथ ही बधाई गीत गाए गए। तो ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और देखिए किस तरह से अद्वितीय सूर्य तिलक की ये तस्वीरें हैं। 4 मिनट का वो अद्भुत नज़ारा और इस वक्त जो भी अयोध्या में है उसने एक सपने की तरह इसको जिया है। जगमग हुआ है रामलला का ललाट और 500 साल बाद अयोध्या में रामनवमी का उत्सव मनाया जा रहा है। राम मंदिर के निर्माण के बाद खुद पीएम मोदी ने भी हेलीकॉप्टर में इस सूर्य तिलक की तस्वीरें देखी और ये भावुक क्षण उन तमाम श्रद्धालुओं के लिए जो राम मंदिर में उस वक्त मौजूद थे। तो एक तरफ आप देखिए किस तरह से रामलला का सूर्य तिलक हुआ, अनोखी छटा देख मंत्रमुग्ध हो गए हर कोई, भाव विभोर हुए राम भक्त। तो दूसरी तरफ पीएम ने भी ये नज़ारा, ये तस्वीरें अपने टैब पर देखी। प्रचार के बाद जब उन्हें वक्त मिला उन्होंने सूर्य तिलक की ये तस्वीरें देखी और पीएम मोदी असम के नलबाड़ी में थे। पीएम मोदी ने सूर्य तिलक का ये पल प्लेन में बैठकर देखा और खास बात ये रही कि उस वक्त पीएम ने जूते भी उतार रखे थे। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखकर कहा कि ये उनके लिए बेहद भावुक पल है और राम मंदिर को लेकर लगातार हम देखते आ रहे हैं कि किस तरह से जब जब पीएम मोदी रामलला के दर्शन के लिए पहुंचते हैं या फिर प्राण प्रतिष्ठा के दिन की भी तस्वीरें सामने आई थी या राम मंदिर से खासकर कोई भी जुड़ा अगर कोई भी तस्वीर सामने आती है तो वो भावुक हो जाते हैं। और भावुकता की यही एक तस्वीर प्लेन के भीतर से जहां पर सूर्य तिलक की न सिर्फ तस्वीरें देखते हुए पीएम मोदी नजर आए बल्कि जूते उतार कर और इन तस्वीरों को वो देख रहे थे। हालांकि लोकसभा चुनाव का दौर है और प्रचार प्रसार के लिए लगातार एक के बाद एक अलग अलग राज्यों के दौरे पर है पीएम मोदी और ऐसे में जब उन्हें वक्त मिला उस वक्त प्लेन में उन्होंने इन तस्वीरों को देखा और इन पलों को जिया। तो इस वक्त 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। सबसे पहली तस्वीर रामलला का सूर्य तिलक किया गया और उसके बाद किस तरह से पूरा ललाट उनका जगमग हुआ है। भव्य राम का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है और बड़ी बात यही देखिए न सिर्फ अयोध्या वासियों के लिए बल्कि देश भर में दुनिया भर में जितने भी राम भक्त हैं उनके लिए आज का दिन बेहद खास हो जाता है क्योंकि बार बार ये मांग उठती रही कि राम मंदिर कब बनाया जाए, रामलला को वहाँ विराजमान किया जाए और उसके बाद आज पहली बार रामनवमी का त्यौहार। ऐसे में ये पूरा का पूरा माहौल बेहद भावुक। जगमग ललाट, सूर्य की रोशनी से सूर्यवंशी का अभिषेक। इन तस्वीरों को जितना निहार लें उतना कम है। इसकी दिव्यता को जितना आंखों में बसा लें उतना मन न भरे। अद्भुत, अलौकिक और दिव्य नजारा था जब वैज्ञानिक तरीके से त्रेता युग में जो हुआ उसे अयोध्या में दोहराया गया। सूर्यवंशी श्री राम के जन्म पर ठीक 12 बजे साक्षात सूर्यदेव ने उनका अभिषेक किया। 500 सालों के बाद पहली बार भव्य राम मंदिर में रामनवमी का आयोजन किया गया था। सबसे खास था ये पल जिसे देखने के लिए देश और दुनिया के राम भक्त बेताब थे। श्री राम का जन्म चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को हुआ था और ठीक 12 बजे आज अयोध्या के राम मंदिर में वो पल दोहराया गया। सूर्य तिलक से पहले पूरी तैयारियां कर ली गई थी। रामलला के कपाट बंद थे और भक्त इंतजार में थे। मंत्रोच्चार किए जा रहे थे। तभी ठीक 12 बजते ही सूर्य की रोशनी रामलला के मस्तक तक पहुंची।
गर्भगृह में इस वक्त अंधेरा था। सिर्फ रामलला का ललाट जगमगा रहा था। घंटियों और शंख की ध्वनि से पूरा राम मंदिर गूंज रहा था। अभिजीत मुहूर्त में करीब 4 मिनट तक श्री राम का यह भव्य सूर्य तिलक किया गया। सूर्य तिलक के साथ ही रामलला का जन्म हो गया। मंदिर में आरती की गई और सोहर गाए गए। रामलला के जन्मोत्सव पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास, महासचिव चंपत राय मौजूद थे। इसके अलावा श्री राम के जन्म के लिए अयोध्या में लाखों भक्त भी पहुंचे थे। राम जन्म के वक्त भक्त श्रद्धा और भाव से नाच रहे थे, गा रहे थे। इससे पहले जगत गुरु राघवाचार्य ने 51 कलशों से भगवान रामलला का अभिषेक किया था। भगवान राम का सूर्य अभिषेक विज्ञान के फॉर्मूले के तहत किया गया। सूर्य तिलक के लिए अष्टधातु के 20 पाइप से 65 फीट लंबा सिस्टम बनाया गया था, जिसमें 4 लेंस थे और 4 मिरर, जिसके जरिए सूर्य की रोशनी गर्भगृह तक रामलला के मस्तक तक पहुंचाई गई। वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च किया था और इसका बाकायदा बीते दिनों सफल ट्रायल भी किया गया था। हिंदू धर्म और वैदिक ज्योतिष के शास्त्र में सूर्य देव का विशेष महत्व माना जाता है। वैदिक काल से ही सूर्य को प्रत्यक्ष देवता मानते हुए उनकी पूजा उपासना होती आई है। वैदिक पंचांग की गणना के मुताबिक सूर्य तिलक के दौरान 9 तरह के शुभ योग और कई ग्रहों का ऐसा संयोग था जैसा त्रेता युग में भगवान राम के जन्म के समय बना था। पूरे देश में एक नया माहौल है और ये प्रभु राम का बर्थडे 500 साल के बाद आया है, जब वो अपने निज घर में बर्थडे मनाने का सौभाग्य मिला है। मान्यता है कि भगवान राम के जन्म के दौरान सूर्य देवता भी महीने भर तक अयोध्या धाम में रुके थे। इस बार सदियों के बाद राम जन्मोत्सव को लेकर त्रेता जैसा ही माहौल देखने को मिला। त्रेता युग में भगवान सूर्य स्थापित होकर और नहीं चले थे, वह दृश्य यहाँ दिखाई दे रहा है आज कलयुग में, और भगवान राम के उस मस्तिष्क पर। रामनवमी के इस पावन पर्व पर अयोध्या के राम मंदिर में आज सुबह 3:30 बजे ही कपाट खुल गए थे और भक्तों के लिए 20 घंटे तक दर्शन की व्यवस्था की गई है। और वैज्ञानिक तरीके से ठीक 12 बजे ये सूर्य तिलक किया गया और इसके लिए पहले ट्रायल भी किया गया था। और गर्भगृह में अंधेरे के बीच सूर्य की रोशनी रामलला के मस्तक पर जब पहुंची तो ये पूरा नजारा बेहद अद्भुत था। आज रामनवमी है और अयोध्या में विशेष दर्शन, विशेष आकर्षण देखने को मिल रहा है। भक्त यहाँ दर्शन करके वापस लौट रहे हैं और हर ओर राम नाम की धूम है, राम नाम की गूंज है। जो भक्त हैं उनसे जानेंगे क्या क्या जो आपने देखा है उसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि जिस तरह का दृश्य यहाँ पर दिखाई दिया, सूर्य की जो किरणें हैं उन्होंने रामलला के मस्तक को स्पर्श किया। कहाँ से आए आप? मैं सिप्रा पात्रा में कैलिफोर्निया अमेरिका से आई हूँ। तो आज के दिन, ये रामनवमी के दिन, ये सब देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है और दर्शन भी, और जो सूर्य किरण हुआ 12 बजे वो बहुत ही अच्छा लगा। मन में किस तरह के भाव है? आमतौर पे जब रामलला के मस्तक को स्पर्श की जब किरणें, तो उस वक्त मन में क्या, किस तरह के भाव? नहीं, मन को तो बहुत ही अच्छा लगा, जैसे कि हम ये सब बहुत दूर से देख रहे थे और आज यहाँ पे लाइव देखने, और इतना बहुत ही ज़्यादा क्राउड है और ये क्राउड देख के ऐसा लगता है कि सबका मन में कितना सब प्यार है राम जी के लिए। और यहाँ पे देख के ऐसा लगता है कि कहाँ एक अच्छे से जगह पे आ गए और मन बहुत शांत लगता है। जय श्री राम। कैलिफोर्निया से आई हैं और आप कहाँ से? मैं दिल्ली से आई हूँ। दिल्ली से। तो किस तरह के भाव मन में आए जिस वक्त ये दृश्य? मन में बहुत ही मतलब प्रेम, प्रभु के प्रति बहुत प्रेम बढ़ रहा है। और जो आज हमारे दर्शन हुए हैं, सोचा नहीं था, लेकिन बहुत ही मतलब आराम से दर्शन भगवान ने कराया। जिस तरह से आज का जो दृश्य था वो कहीं ना कहीं भावुक कर देने वाला था। भाव क्या? बहुत मन को बहुत ज़्यादा भावुक हो गया है मन को, और बहुत ही अच्छा लग रहा है। मतलब भगवान ने हमारे जो है
दर्शन करा दिए। पहला दिन था और इतने अच्छे से दर्शन कराए। क्या रामनवमी थी भगवान की, और जो भगवान के सूर्य पे वो जो दिखाई दिया उसका जो आकर्षण था इतना अच्छा था कि दिल बाग बाग हो गया। हर रामनवमी इसी तरीके के रामनवमी मने। हम राम जी के भक्त, हम उनके दर्शन से आह्लादित हैं, खुशी है, मन में इतनी खुशी है कि जिसको बयां नहीं किया जा सकता। तो मन कह रहा है जय श्री राम, मन नहीं जय श्री राम। तो जय श्री राम का उद्घोष कर रहे हैं ये भक्त। और आज जिस तरह से रामनवमी का त्योहार मनाया जा रहा है, इस क्षण को ये भावुकता से बयां करते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन गिरीश के साथ नीतीश कुमार पांडे, जी मीडिया, अयोध्या। तो अयोध्या से ग्राउंड रिपोर्ट आपने देखी। और रामनवमी के इस खास मौके पर रामलला ने खास तरह के पीले वस्त्र धारण किए थे। सूर्य तिलक से पहले आज सुबह 3:30 बजे रामलला की मंगला आरती की गई, जिसके बाद रामलला को पंचामृत से स्नान कराया गया और उनका भव्य श्रृंगार हुआ। सिर पर सोने का मुकुट, हीरे के कंगन, माथे पर चंदन का तिलक और पीले रंग के स्वर्ण जड़ित वस्त्र। राम नवमी पर रामलला के दिव्य श्रृंगार की ये अद्भुत तस्वीर है। अपने जन्मोत्सव के मौके पर रामलला ने पीले रंग के वस्त्र धारण किए हैं, जिसमें हल्का गुलाबी रंग भी शामिल है। मान्यता है कि रामलला के जन्म के बाद माता कौशल्या ने उन्हें पीले वस्त्र पहनाए थे। इसी वजह से आज के खास पर्व पर उनके लिए ये पोशाक तैयार की गई है। रामनवमी के इस पावन पर्व पर रामलला के श्रृंगार की छटा ऐसी थी कि भक्त मंत्रमुग्ध हो गए। रामलला को रामनवमी की सुबह पहले स्नान कराया गया। ये स्नान पंचामृत और देश भर की नदियों से आए हुए जल से कराया गया। रामलला के स्नान के बाद कपाट थोड़ी देर के लिए बंद किए गए, जिसके बाद रामलला को भोग लगाकर उनके श्रृंगार की शुरुआत की गई। भगवान श्री राम की ये पोशाक खास तौर पर दिल्ली से मंगाई गई है। श्री राम मंदिर के गर्भगृह में पुजारियों के द्वारा मंत्रोच्चार के बीच प्रभु रामलला का भव्य श्रृंगार किया गया। रामलला ने जन्मोत्सव के दिन माणिक और पन्ना जड़त हार, हीरे के कंगन, विजय माला समेत पन्ना की अंगूठी भी धारण की हुई है। रामलला के श्रृंगार के बाद खास श्रृंगार आरती भी की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी